रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट सेकंड में हमारा एक सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में जो हमारे सिलेबस में पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन का है। उसमें ऑडिटिंग की डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ ऑडिटिंग, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन, और इसी तरह। आज हमारा जो टॉपिक है पहले चैप्टर का, और पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ ऑडिटिंग एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑडिटिंग किसे कहते हैं और उसकी क्या खसूसियात हैं। स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 1 में अकाउंटिंग पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें आपने बुक कीपिंग को भी डिफ़ाइन किया होगा। बुक कीपिंग में इब्तदाई अकाउंटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है, और अकाउंटिंग में स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं, रिज़ल्ट्स निकाले जाते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में जो एक्चुअल ऑनर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द शेयर होल्डर्स, और उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट की होती है बिज़नेस में, एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और इसी तरह वो अपनी इन्वेस्टमेंट की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। इसके लिए जब स्टेटमेंट्स तैयार कर ली जाती हैं, रिजल्ट्स निकाल लिए जाते हैं, तो शेयर होल्डर्स जो कारोबार के असल मालिक होते हैं वो फिर ऑडिटर को बुलाते हैं, जो इन स्टेटमेंट्स को चेक करता है जो अकाउंटेंट ने तैयार की होती हैं, और अपनी रिपोर्ट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें, एनुअल जनरल मीटिंग्स जो होती है उसमें पेश कर दी जाती है। क्योंकि असल जो इंतज़ाम होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ का वो डायरेक्टर संभालते हैं, कारोबार के मालिक उससे अलहदा होते हैं। तो वो क्योंकि कारोबार से अलहदा होते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो उसके रिज़ल्ट्स को चेक करने के लिए ऑडिटिंग करवाते हैं। जो शख्स ऑडिट करता है उसको ऑडिटर कहते हैं। ही इज़ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द मीनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 में इसकी तारीफ़ कर दी गई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है। हु हैज़ द डिग्री ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की होती है। ही इज़ द इंडिपेंडेंट पर्सन, आज़ाद होता है, अपनी आज़ाद राय देता है, रिपोर्ट बनाकर अपने सिग्नेचर करके पेश कर दिया जाता है, वो अथॉरिटी बन जाती है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। डिफरेंट जो फिनांस के इदारे हैं और जो फिनांस के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डेफिनेशंस की हैं इसकी ऑडिटिंग की। एक डेफिनेशन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑडिट प्रैक्टिस कमेटी, एन ऑडिट इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। यानी ऑडिटिंग से मुराद इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इदारे में होती हैं उनका एग्ज़ाम किया जाता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वो नफ़ा कमाने वाला इदारा हो या ना हो, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज़, और इसका कोई भी साइज़ हो, इसकी कोई भी लीगल फॉर्म हो। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड विद ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, और जब ऐसा एग्ज़ाम किया जाता है ताकि उस पर अपनी राय दे सके ऑडिटर, दैट इज़ कॉल्ड द ऑडिटिंग। हम कहते हैं इट इज़ क्लियर दैट ऑडिटिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट। यानी इसका जो मेन मकसद है कि देयर इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि यह हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है जहाँ पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर अपनी राय जो है इसमें देता है अबाउट द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेयरनेस के बारे में। इसी में हमारे टॉपिक में है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये मैंने चंद हेडिंग्स के साथ इसमें लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, आपको आसानी से समझ आएगी। नंबर 1, पहले इसमें बात यह है कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो तमाम की तमाम हम उसकी डेफिनेशन से ले रहे होते हैं। जितनी बातें अब तक मैंने आपसे की हैं, दे आर ऑल द फीचर्स, दे आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडिटिंग। इसी डेफिनेशन में हमने पढ़ा नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बना लेते हैं, ये इसका फीचर भी कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इट इज़ द फर्स्ट फीचर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑडिटिंग दैट देयर इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of the accounting record. It means that the audit is concerned with the independent examination. An auditor must be independent in the fact and appearance. He is independent if he is not an employee. ऑडिटर कभी जो एम्प्लॉय नहीं होता, अगर वो ऑडिटर एम्प्लॉय होता है तो वो ऑडिटर के तौर पर काम नहीं करता।
हम कहते हैं कि इदारे में जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो हमेशा इंडिपेंडेंटली नज़र भी आ रहा होता है और अपना काम भी इंडिपेंडेंटली करता है। अनदर फीचर ऑफ ऑडिटिंग दैट इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट रिलेट्स टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। कोई भी इदारा हो जिसकी ऑडिट करवाई जाती है उसका ताल्लुक जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ होता है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड डाटा अबाउट द बिजनेस। द ऑडिटर एग्जामिन सच इंफॉर्मेशन टू टेस्ट वैलिडिटी ऑफ डाटा। ऑडिटर को जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाती हैं कारोबार के मुतालिक, जो डाटा दिया जाता है, ऑडिटर उसको एग्ज़ाम करता है, उसको चेक करता है और उसकी वैलिडिटी को वेरीफाई करता है। Another characteristics of the auditing that is called the any entity. Entity mean कोई भी इदारा। Audit deals with an entity, enterprise, undertaking, concern, agency or the company. All aspect of entity relevant to the financial statements are covered by the audit. तो कहते हैं कि जितने भी कारोबारी इदारे की इकसाम होती हैं तमाम की तमाम जो है वो जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ होता है उसको ऑडिट कवर करता है। Another feature of the auditing that is called the business for profit. Audit is essential for the business setup for profit in private sector. In real life, proprietorship, partnership and companies are working for profit. Audit is compulsory for companies and it is optional for the other business. जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसके लिए ऑडिटिंग जो है वो कंपलसरी होता है, और ये कंपनीज़ जो होती हैं जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको आवेज़ा भी करते हैं, लोगों के सामने उसको बताया जाता है, अखबार में इश्तिहार दिया जाता है, अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस को लोगों में आवेज़ा करते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स की वैल्यू बढ़े और लोग ज़्यादा शेयर्स ख़रीदें इस कंपनी के। अनदर फीचर ऑफ द ऑडिटिंग दैट इज़ कॉल्ड द नॉन प्रॉफिट बिजनेस। ऑडिट इज़ कंसर्न or the conducted of the non-profit associates. Many companies are working for the welfare of the society. The companies promote art, religion, charity and other useful objects. यानी जो नॉन प्रॉफिट बिजनेस होते हैं उसको भी ऑडिट किया जा सकता है, वो भी अपनी फिनंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाते हैं ताकि फिनांस का जो मैटर्स हैं उनको बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सके। Another characteristics of the auditing that is called the size of the business. The size of the business may be the small, medium or the large. Partnership and the proprietorship and the cooperative society are the small in size, but the private limited company may be medium and the public limited company is the large in size. Audit is suitable for every size of the business. मुख्तलिफ कारोबार की इकसाम होती हैं जिसमें हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप एंड द कोऑपरेटिव, ये स्मॉल स्केल होती हैं, बट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड द प्राइवेट दे आर ऑन द लार्ज स्केल। लेकिन ऑडिट जो है वो तमाम बिजनेस के लिए सूटेबल होता है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडिटिंग दैट इज़ कॉल्ड द लीगल फॉर्म। ऑडिट कैन प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स एंड राइट्स ऑफ द ऑनर्स। ये बात शुरू में मैंने आपको बताई कि हमेशा ऑडिटर को इसलिए अपॉइंट किया जाता है बिकॉज द शेयर होल्डर वांट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। द लीगल फॉर्म may differ from business to business, but audit is equally beneficial for all form of the business concern. कारोबार की कानूनी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, उसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑडिट का जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो तमाम बिजनेस कंसर्न्स के लिए तकरीबन बराबर होता है। Another very important characteristics of that is called the expressing opinion. हम ये बात इसकी डेफिनेशन में कही कि ऑडिट कहते ही उसमें है जिसमें ऑडिटर जो है वो अपनी राय पेश करता है, अपनी ओपिनियन देता है अबाउट द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट इज़ कंडक्टेड फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द ऑडिटर कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड द फेयर व्यू एंड कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज। यानी ऑडिटर उसमें राय जो पेश करता है उसमें बताता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू भी पेश करती हैं, जो उसको मालूमात दी गई हैं कि उसके मुताबिक स्टेटमेंट्स को तैयार किया गया है, क्या रिज़ल्ट्स को सही निकाला गया है, जो ट्रांजैक्शंस दर्ज की गई थी वो वाचर्स के साथ टैली करता है कि दोनों की फ़िगर्स एक ही हैं, और उसके बाद वो देखता है कि क्या इन्होंने अकाउंटिंग के कवानीन को एक्सेप्ट करते हुए स्टेटमेंट्स को तैयार किया है और रिज़ल्ट्स तैयार किए गए हैं। इसके बारे में ऑडिटर अपनी राय पेश करता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है
कि ऑडिटिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ऑडिटिंग एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन, बेसिक चीज़ है पहले चैप्टर की। इसको आज पढ़िएगा, इसको समझें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक